जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। थंबनेल पर जैसा आपने देख ही लिया होगा कि क्या आज हम इसमें बात करने वाले हैं। स्पेशली जो है यूपी सी नेट जो एग्ज़ाम है, जो उत्तर प्रदेश से बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए, स्पेशली ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो फॉर्म है वो कब तक आएगा, और प्लस उसी के साथ साथ सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा है। इन 3-4 मुद्दों के ऊपर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा शुरू का एक डिस्क्लेमर, जिससे आप कंफ्यूजन में न रहें कि हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। जो हमने बताया वही चीज़ हम डिस्कस भी करेंगे। तो पहले एक बात आ जाती है कि यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग सिलेबस क्या होगा। आप जैसा कि जानते हैं अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, कहीं कहीं पे जो है जीके जीएस भी थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, इंग्लिश भी पूछे जाएंगे। तो वो अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपके साथ अपने अपने जो सिलेबस है अपने सब्जेक्ट का, उसका वो डिस्कस भी करेंगे। तो जो हमारा टारगेट है, हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो बीएससी नर्सिंग है उस बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, या कह सकते हैं क्या सिलेबस है बायोलॉजी का। तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर सब कुछ हमने एक बार में लिख दिया है एक जगह पे, जो कि क्लास 11th के सभी चैप्टर हैं। एक लाइन में अगर हम बात करें तो देखिए आप यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, सभी चैप्टर्स के नाम यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। ये रहा क्लास 11th का। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस बीएससी नर्सिंग का है वो क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वही सेम टू सेम आपको पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं थोड़ा बहुत कह सकते हैं 9-10 में भी, अगर हालांकि 9-10 की चीज़ें जो है पूरी तरह से कवर हो जाती हैं 11 और 12 की सिलेबस में। ठीक है, तो कई वीडियो में आप ये भी आपको सुनने के लिए मिला होगा कि जो है क्लास 9-10 के भी साइंस को रेडी रखना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी रेडी रखना पड़ेगा आपको। नहीं रखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर आगे आप नहीं कर पाएंगे, तो वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। ये रहा आपके सामने, देखिए मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके सामने है क्लास 12th का जो है ये आपका चैप्टर का नाम है जो आपको बीएससी नर्सिंग में आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये सभी चैप्टर्स के नेम है। मतलब कहने की सीधी सी अगर एक बात कहें तो क्लास 11 और 12, सीधा बोलो तो 11-12 का जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी, वही केमिस्ट्री, वही फिजिक्स सेम पढ़ना है आपको 11-12 का। ठीक, अगर उसकी हर एक लाइन आपका क्लियर है तो आप बाकायदे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचेंगे और बढ़िया एकदम कम से कम लोवेस्ट फीस में आप पढ़ करके एक बेस्ट क्वालिटी के नर्स बन करके आप बाहर निकलेंगे। ये एक ऐसा कोर्स है जिसे लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए जो है स्पेशली इस नाम से फॉर्म आता है, जो है यूपी सीनेट। ठीक है, यूपी सीनेट करके आता है, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है वो, इसको आप नज़रअंदाज करेंगे। चलिए, तो यूपी सीनेट करके आता है जिसे आपको देना होता है। सवाल अब आता है कि ठीक है, तो कौन बच्चा दे सकता है एग्ज़ाम को, इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है जो आपको देनी होगी। जैसे सबसे पहली एक कंडीशन आपके सामने देखिए है कि जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी क्लास 12 में या तो स्टडी अगर कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में अगर वो पढ़ ही रहा है, तो वह भी अपीयरिंग में फॉर्म को भर करके दे सकता है इस एग्ज़ाम को। एक फायदे की बात यह है। दूसरी चीज़ ये है कि वो विद्यार्थी भी दे सकते हैं जो पास हो चुके हैं। कहने का सेंस कि वो अगर प्रीवियस ईयर मतलब 1-2 साल 3 साल पहले जो उन्होंने अगर 12th को पास किया था तो वो बच्चा भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। उसी के साथ साथ अगर करें बात इसकी, देखिए 12th पास आउट वही सेम बात है। ठीक, और एक खास बात है कि स्टूडेंट्स कह रहा, देखिए स्टूडेंट्स यूपी पास आउट मतलब कि वो उत्तर प्रदेश के ही किसी बोर्ड से पास होना चाहिए। यूपी में अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपके लिए एक कंडीशन होगी कि भाई आप उत्तर प्रदेश के ही किसी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट, मतलब कि उत्तर प्रदेश के ही मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से अगर आप पास हैं
तो आपका वहाँ पे काम हो जाएगा, ये यहाँ पे बात है। दूसरा कि आपके जो स्ट्रीम है वो कौन सा होना चाहिए भाई, 12th का बायो होना चाहिए। तो मैथ, कॉमर्स, आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो सब इस फील्ड में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और सही भी है कि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा मैथ पढ़कर आया हो क्या डॉक्टर बनेगा, क्या नर्स बनेगा? तो सीधी सी बात है कि उनके लिए चीज़ें नहीं है, उनके लिए भाई उनका मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड है, वो वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करेंगे बेहतर। चलिए, तो अगर एज की बात करें तो 17 साल कम से कम एज होनी चाहिए। अभी एज हट गया है तो अब अनलिमिटेड टाइम हो गया है, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। बुढ़ौती में वैसे भी कोई करने नहीं जाता, उसको खुद नर्स की जरूरत पड़ जाती है, तो बुढ़ौती में कौन नर्सिंग करने जाएगा, ये भी समझिएगा, ठीक। सबके पास, आपको भी पता, हमको भी पता है, 2, 4, 10 साल 15 साल का सिर्फ टाइम होता है सबके पास पढ़ने का। उसकी पढ़ लिए ना, फिर कहानी खत्म हो जाती है, खुद के बच्चे हो जाते हैं, खुद की बीवी हो जाती है, खुद की बीवी होती है, ठीक। तो सब उसी में खो जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये दरअसल पूरा मामला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप इस क्राइटेरिया में अगर आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी से लाख गुना बेहतरीन चीज है कि बीएससी नर्सिंग आप कर लें। चले, बाकी अगर कोई अन्य आपका टारगेट है तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है भाई, आप उसमें टारगेट के ऊपर ध्यान दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे और आपके दोनों के काम की बातें, कि अगर आप भी बीएससी नर्सिंग के बारे में ही सोच रहे हैं, या आपका कोई दोस्त है जो बीएससी नर्सिंग के बारे में सोच रहा है, तो अगर आप कैसे तैयारी करें उसके बारे में अगर आप मतलब डाउट में हैं, आपको कन्फ्यूजन है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी चीज़ें पढ़ाने की और आपको चयन कराने की पूरी हमारी टीम मिलजुल कर के काम करती है, जिसमें हमारा पूरा यह उद्देश्य होता है कि हम सब जो है आप बेहतर, मतलब ऐसा टीचिंग करें कि आप बेहतर परफॉर्मेंस करें। तो जरूर करेंगे, क्योंकि इस क्लास की कुछ विशेषताएं भी हैं। आपको लाइव क्लास दिया जाता है, उसी के साथ साथ जो है आपको क्लास का नोट्स दिया जाता है, पीडीएफ दिया जाता है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए जाते हैं। हर के उस चैप्टर को बाकायदे पढ़ाया जाएगा, आपको 1 शॉट के जरिए भी पढ़ाए जाएंगे, डेली क्लासेस लेकर के पढ़ाए जाएंगे। मतलब दुनिया भर के जो तौर तरीके हैं आप भी समझते हैं कि किस तरह से मतलब बेहतर से बेहतर हो सके, कितना ज़्यादा बार हम रिपीट करा सके बात को, वो सब चीज़ें कराने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और उसमें जो है बायोलॉजी मैं ही स्वयं पढ़ा रहा हूँ, और मेरी पूरी जो है पूरा जो है ध्यान इसी बात पे होता है कि हर एक छोटी सी बात एनसीईआरटी की आपको पता होनी चाहिए। जो बच्चे ऐप में पढ़ रहे हैं उनको ये बात पता होगा कि एक एक सेंटेंस के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसको जानो। हमारा उद्देश्य ये है कि आपके पास ज्ञान की कमी की वजह से आप असफल हो जाएं, ये असंभव। तो ये पूरा उद्देश्य रहता है कि पूरी मतलब कि आपके जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा आपको दिया जाए। तो ये रहा पूरा डिटेल। आप सी नेट कि अगर टारगेट में करते हैं तब पर भी बैच ले सकते हैं, एम्स अगर आपका टारगेट है तब पर भी, और बीसीई बिहार से अगर आप टारगेट किए हैं तो वो भी बच्चे सब हैं जो यकीन बैच करके है। और मात्र सोचो फीस की अगर बात करें तो फीस कितना कम है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। सोचो 400 रुपये में आपको एक पूरा कोर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा, 10 लोग मिल के आपको पढ़ाएंगे 4 महीने। सोचिए क्या फीस है ये, 400 में 10 लोग 4 महीने आपको पढ़ाने वाले हैं और जान लगा के। तो फीस तो भाई कुछ है ये नहीं है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, बाकी आप खुद स्वयं समझदार है। बाकी चलिए आगे की बात कर लेते हैं, जो है पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर पैटर्न कैसा होगा तो अब इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जनरल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। अब इन सब में देखिए तो यहाँ 30-30 हमने लिखा है। अगर हम जनरल साइंस को हटाएं तो इसका जो 30 नंबर होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। तो आपका जनरल साइंस में भी पूछता क्या है, आपको भी पता है कि जनरल साइंस में भी वही चीज़ पूछेगा जो है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आप उसको अलग से चाहे कहें चाहे ना कहें, मतलब एक ही है, क्योंकि वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ही इन्वॉल्व होता है। तो ये 30-30 जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है आपका जो है 40 क्वेश्चन पूछता है। और सभी देखिए नंबर ऑफ मार्क्स जो है, सभी के क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं भैया, जो है एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा आपके सामने, ठीक। तो देखिए 200 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 आपका मार्क्स भी होगा, मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे।
हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है आपका। और पेपर जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब समझ ही रहे होंगे, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछ ले, आप जो भाषा चयन करेंगे उस भाषा में भी पूछेगा और प्लस उसी के साथ जो है आपसे अंग्रेजी में भी पूछेगा। तो एक चीज़ ये हो जाता है। और नो निगेटिव मार्किंग होता है भैया, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब बच्चों के दिमाग में काफ़ी सवाल चल रहा था कि सर इसका जो है फॉर्म कब आएगा। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे बार बार, तो हमने सोचा चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए एक चीज़ को, 2024 में जो फॉर्म आया था इसका, 2024 में फॉर्म आया था, 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ 2024 में। और इसका जो है एंडिंग लास्ट डेट आप देखिए तो था 29 मई। मतलब मिला जुला के 1 महीने का आपको टाइम भी मिलता है फॉर्म को भरने का। तो अभी चल क्या रहा है फरवरी, और इसके बाद मार्च चलेगा, फिर अप्रैल चलेगा। तो कहने का सेंस ये है कि अभी बेटा थोड़ा समय है फॉर्म को आने में। और फॉर्म जैसे ही आएगा आपको सब कुछ पता दिया जाएगा। उम्मीद है कि इसी टाइम पे फिर से आ सकता है फॉर्म, या इसके थोड़ा से पहले भी आ सकता है। क्योंकि देखिए अब भविष्यवाणी तो हम एकदम करेक्ट बता ही नहीं सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता है। कोई बता रहा है तो मतलब फालतू बतिया रहा है, बात समझ में नहीं। तो क्योंकि अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के डेट थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाते हैं, फॉर्म कभी लेट होता है कभी आगे भी हो जाता है। वो सब चीज़ें एक अनुमानित ये है कि इसी टाइम पे या इसके थोड़ा सा पहले आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे पीछे तो आपको ही समझ में आ रहा है, हो सकता है। तो यही है, जैसे ही अगर फॉर्म आते हैं वो सारा डिटेल आपको आपके सामने हम लोग खुद ऑलरेडी वीडियो बना करके आपको उसमें बता देंगे क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या की चीज़ होना चाहिए, कब फॉर्म आएगा, क्या लास्ट डेट है, क्या फीस है, वो A to Z सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आया होगा। अभी फॉर्म बिल्कुल नहीं आया है, और जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि आपको मोटा मोटा सारी चीज़ों को समझा दे कि क्या क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने देव को दीजिए इजाज़त। अगर हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर डिटेल से सारी चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप जो है उसको डाउनलोड करिए। उसमें जो उसी के साथ जो है सभी टीचर्स वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ बढ़िया से आप पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी का।